सबसे बड़ा भक्त कौन? देव ऋषि नारद जी, जो हर समय भगवान विष्णु के साधना में लगे रहते हैं और उनके मुख से हर वक्त नारायण नारायण का जाप निकलता रहता है। नारद जी को एक दिन अपनी भक्ति पर बड़ा ही घमंड हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु नारायण से एक दिन निवेदन किया कि हे प्रभु, इस संसार में मेरे जैसा कोई भक्त नहीं होगा आपका। इस बात पर भगवान नारायण ने कहा कि ऐसा नहीं है देव ऋषि नारद, आपसे भी बड़ा कोई भक्त है मेरा, जो धरती लोक में रहता है और उसका नाम बिरजू है। नारद जी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वे सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका जरूर पता लगाना पड़ेगा। और वे स्वयं धरती लोक में जाकर इस बात का पता लगाने के लिए मन बना लिए। जब नारद जी धरती लोक में जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। बिरजू एक साधारण सा किसान था, जो सुबह जल्दी उठता और बिना नहाए धोए बासी मुंह ही 9-10 बार नारायण नारायण का जाप करता और फिर अपने बैलों को लेकर खेत पर चला जाता। खेत में हल चलाते चलाते मन करता तो नारायण का एक आध बार भजन गुनगुना लेता और फिर शाम होने पर घर आता और घर के जरूरी काम, सब्जी लाना, बच्चों की सुनना आदि काम निपटाता और बिना आरती पूजा किए खाना खाकर सोने चला जाता। सोने से पहले एक बार नारायण का नाम अवश्य ले लेता। अब नारद जी का सोच इधर उधर होने लगा। वे सोचने लगे कि हो न हो ये रात में उठकर जरूर कोई विशेष प्रकार की पूजा अर्चना करता होगा, तभी तो नारायण भगवान इसे अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। अब इस चीज का पता लगाने के चक्कर में नारद जी वहीं रात भर खड़े रहे, परंतु बिरजू तो रात में उठा ही नहीं। वह सीधे सुबह उठा और अपनी दैनिक दिनचर्या के हिसाब से काम में लग गया। नारद जी सोचने लगे कि आज नहीं तो कल ही सही, पर जान कर ही रहूंगा कि आखिर यह किसान बिरजू कौन सी विशेष पूजा अर्चना करता है। इस सोच में नारद जी वहां थोड़े दिन रहकर पता करने लगे, पर बिरजू की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंत में थक हार कर गुस्से से तिलमिलाए नारद जी सीधा विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी से बोले कि हे प्रभु, आपने तो मेरा अपमान ही कर डाला। कहाँ वो अनपढ़ किसान जो नहाता तक नहीं, बासी मुंह से आपका नाम लेता है और आपकी पूजा अर्चना भी नहीं करता, उसे आपने अपने सबसे बड़ा भक्त कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है प्रभु। भगवान विष्णु नारद जी की बातों पर मुस्कुराए और नारद जी से कुछ नहीं बोले। कुछ दिन बाद विष्णु जी ने नारद जी को एक बड़ा सा कटोरा दिया जो पूरा तेल से भरा हुआ था और नारद जी से बोले कि इस कटोरे से एक भी बूंद तेल के गिराए बिना पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाकर आओ और ध्यान रहे कि तेल की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी बेचारे क्या करते, तैयार हो गए। कटोरे में से तेल ना छलक जाए इसे ध्यान में रखते हुए बड़ी सावधानी से ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे और 7 दिनों तक पूरा चक्कर लगाकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु जी से बोले कि हे भगवान, संभालिए अपने इस तेल के कटोरे को। मैं इसे इतनी सावधानी से लाया हूँ कि इसमें से तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी। विष्णु जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे ये बताइए कि इन 7 दिनों में आपने कितनी बार मेरा नाम लिया। नारद जी बोले, प्रभु, मैं आपका नाम लूं या इस तेल के कटोरे पे ध्यान दूं, मेरा पूरा ध्यान इस बात पे था कि कहीं तेल का एक बूंद भी ना गिर जाए, इसलिए इन 7 दिनों में एक बार भी आपका नाम लेने का मौका ही नहीं मिला। भगवान बोले, बिरजू किसान तो गृहस्थ जीवन के सारे कार्य करता है, उसे पूरा दिन हजारों काम करने होते हैं, 50 तनाव से गुजरता है, फिर भी वह दिन में से कम एक बार मेरा नाम ले ही लेता है। और हे नारद, तुम्हारे हाथ में तो केवल एक तेल का कटोरा था और तुम मेरा नाम लेना ही भूल गए। अब तुम ही निर्णय करो कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। इस कहानी का तात्पर्य तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसी शक्ति वैसी भक्ति, जिसके पास जैसा समय हो वैसे ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
लेकिन करनी जरूर चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उन्हीं का दिया हुआ है। हमें अपने गृहस्थ जीवन में से थोड़ा सा समय अपने इष्ट देव, अपने भगवान के लिए जरूर निकालना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और अपनी भक्ति का घमंड तो बिल्कुल भी कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा सुनाई गई इस छोटी सी कहानी से आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।